हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवांजी मैथ्स क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की 10th क्लास की नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले इससे पहले वीडियो में करा चुकी हूँ। आपने देखा होगा बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह है। तो स्टार्ट करते हैं। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, कि आपके पास दो पोल हैं। पोल मीन्स खंबे हैं। दो आपके पास पोल है और दोनों की हाइट क्या है, बिल्कुल सेम। तो पहले आप डायग्राम में दो पोल बना दीजिए। टू पोल हो गए ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, रोड की एक तरफ, विच इज 80 मीटर वाइड, कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 80 मीटर वाइड। कि बीच में सड़क है और वाइड कितनी दूरी पे है दोनों के दोनों, 80 मीटर। तो यहां से यहाँ पर कितना हो गया, ये 80 मीटर। पोल के नाम दे दीजिए, ये ए, बी, ये सी, ये डी। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, जो आपका ये रोड है, इस रोड के बीच में से कोई एक पॉइंट, ना इसने सेंटर बोला ना बिल्कुल इसने मिडिल बोला, सिर्फ इसने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, मीन्स इसके बीच में से कोई एक पॉइंट है। तो आपको रोड में से कहीं आप एक पॉइंट ले लोगे। अब क्वेश्चन की पॉइंट आपको यहाँ बिल्कुल सेंटर में नहीं लेना बच्चों। क्यों नहीं लेना, क्वेश्चन आगे क्लियर करेगा। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप समझ गए कि आप नीचे हो और आप नीचे से कहाँ देख रहे हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो। तो आप यहाँ रोड के बीच में खड़े हो और आप यहाँ बीच में खड़े होके इन खंभों के जो आपके पोल है इनके टॉप को देखोगे। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, क्योंकि जो आपको आप यहाँ जब बीच में खड़े हो तो आप दोनों एंगल्स, दोनों पोल्स को देख रहे हो और दोनों पे जो एंगल है बिल्कुल वो क्या है, अलग। एक पे 60 डिग्री और एक पे 30 डिग्री, मीन्स बिल्कुल सेंटर से नहीं है, क्योंकि अगर बिल्कुल बीच में से देखते तो एंगल बिल्कुल क्या बनता, सेम बनता। तो इसलिए तो यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेती हूँ, इस पॉइंट का नाम क्या दे देती हूँ, पी। तो आप पहले यहाँ देख रहे हो, तो पहले कौन सा एंगल आ रहा है, 60, तो इस एंगल का नाम क्या दे देते हैं, 60 डिग्री। फिर आप यहाँ से यहाँ देख रहे हो और इसका नाम क्या आ रहा है, 30 डिग्री। और बिल्कुल पोल्स वर्टिकल होते हैं तो एंगल 90 डिग्री, और इधर भी बिल्कुल पोल वर्टिकल है तो 90 डिग्री। तो डायग्राम बन चुका है। अब ये देखिए, ये कंप्लीट 80 था, लेकिन 80 को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो 80 ए से पी डिवाइड हो चुका है और पी से सी डिवाइड हो चुका है। तो इसमें से किसी एक को क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। तो आप लेट कर लो, ए से पी तक क्या है आपका, एक्स। तो पी से सी आपका क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट 80 और ये एक्स मान लिया, तो ये कितना आ जाएगा, 80 माइनस एक्स, क्योंकि ए से सी कंप्लीट क्या है 80 और यहाँ से यहाँ तक एक्स मान लिया। तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 80 में से एक्स को हटा देंगे तो 80 माइनस एक्स। बस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ पोल, और दोनों पोल तो सेम हाइट के हैं, तो या तो ए बी निकाल लो या सी डी निकाल दो। एंड डिस्टेंस ऑफ द पोल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, तो पॉइंट यहाँ है तो पहले पॉइंट पी से ए की डिस्टेंस, फिर पॉइंट पी से सी की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो इसमें आपको तीन चीज फाइंड करनी है। अब आपको पता है दो एंगल है तो क्वेश्चन दो ही ट्रायंगल को लेके सॉल्व होगा। तो पहले थोड़ा सा मेंशन कर दो आपने ए बी और सी डी को क्या माना है। तो सॉल्यूशन ए बी इक्वल टू सी डी, और ये दोनों क्या है, हाइट ऑफ पोल। ये हो गया। उसके बाद गिवन है, ये आपने लैट किया है। गिवन क्या है बच्चों, ए से सी, ए से सी कितना 80, लेट, और आपने ए से पी, ए सी ए पी कितना मान लिया एक्स, तो आपका पी सी कितना आ गया 80 माइनस एक्स। हो गया। बस अब दो ट्राइंगल लेके चल दीजिए, इन ट्राइंगल और इधर भी इन ट्राइंगल, एक बार ये ट्राइंगल एक बार ये ट्राइंगल। तो इधर ट्राइंगल का नाम ए पी बी, ए पी बी, और इधर ट्राइंगल का नाम सी पी डी।
बस जो साइड फाइंड आउट करनी है वही अपना तरीका कि उस साइड को ऊपर रखेंगे और गिवन साइड को नीचे। तो फाइंड आउट क्या करनी है, ए बी, तो ए बी को ऊपर रख लेते हैं। तो ए बी को रखा ऊपर अपॉन गिवन साइड नीचे, और गिवन हम क्या लेके चल रहे हैं, एपी, तो एपी को रख लिया नीचे। अब चेक कर लीजिए डायग्राम से एबी और एपी है क्या। अब देखिए ये 90 डिग्री, तो इसके सामने साइड हाइपोटेन्यूज, ये एंगल तो इसके सामने परपेंडिकुलर, और ये बच गया तो बेस। ये 90 डिग्री इसके सामने हाइपोटेन्यूज, ये एंगल तो परपेंडिकुलर, और जो बच गया तो वो बेस। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, बी से ये आपने नोटेशन भी दी है ना, तो इसलिए आप कंप्लीट स्पेलिंग लिख सकते हो, ये बेस है और ये भी क्या है, बेस। हो गया। तो आपका ए बी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन ए पी, ए से पी क्या है, बेस। अब ट्रिक से चेक कीजिए, ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, 1 2 3 4 5 6, और P अपॉन B क्या है बच्चों, कौन से नंबर पे है, 3 पे, और 3 पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, tan sin cos 10। तो यहाँ पे क्या आ गया 10, और एंगल कितना है बच्चों APB में 60 डिग्री, तो एंगल कितना आ गया 60। AB तो फाइंड आउट करना है, AP को आपने क्या लेट करा है x, तो यहाँ पे कितना आ गया x, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3, AB इक्वल्स टू √3x, तो इसे इक्वेशन 1 मान दीजिए। बस यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल CPD से जो साइड फाइंड आउट करनी है उसे ऊपर रखेंगे, और CD की क्या है आपकी हाइट ऑफ पोल, तो इसे ऊपर रख लीजिए अपॉन गिवन साइड, गिवन कौन PC को नीचे रख लो, CD क्या है परपेंडिकुलर, और PC क्या है बेस, और P अपॉन B क्या होता है, अभी सेम करा है 10, और इस बार एंगल कितना है 30 डिग्री। CD और PC क्या है बच्चों, P से C, PC कितना है आपका 80 माइनस x, और tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√3। तो CD ये डिवाइड में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 80 माइनस x, और ये ही आपकी कौन सी साइड आ गई, सेकेंड। नाउ अब आप ने ये तो आपको लेट तो आपने ये किया था हाइट ऑफ पोल, ए बी इक्वल टू सी डी को गिवन था, हाइट ऑफ पोल आपने लेट किया था गिवन, ए बी किसके इक्वल है सी डी के, क्योंकि कहता है दो पोल है, दोनों की पोल की हाइट क्या है इक्वल। तो क्वेश्चन क्या कहता है नाउ, तो आपको गिवन है, गिवन क्या है ए बी इक्वल टू सी डी, तो ए बी इक्वल टू सी डी क्या है आपको गिवन। अगर ये गिवन है तो बस यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ पे सी डी की वैल्यू पुट कर दो, तो पुट कीजिए, यहाँ से मैं ये इरेज कर देती हूँ, ये आपको गिवन है तो ए बी की वैल्यू रखिए, ए बी की वैल्यू क्या है √3x इक्वल सी डी, और सी डी की वैल्यू रख दीजिए 80 माइनस x अपॉन √3, ये डिवाइड में √3 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो √3x मल्टीप्लाई √3 इक्वल्स टू 80 माइनस x। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा √9, और 9 का रूट कितना आता है 3, तो मैं लिख देती हूँ 3x इक्वल टू 80 माइनस x, ये माइनस x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू 80, और 3x और x कितने होते हैं 4x इक्वल टू 80, और आपको तो x चाहिए तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, तब अपनी साइड चेंज करेगा तो ये डिवाइड में आएगा, तो 80 अपॉन 4, और जब 4 से कैंसिल करोगे तो कितना आ गया 20 मीटर। तो आपको पता चल गया कि जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 20 मीटर। तो जब है 20 रखोगे तो 80 माइनस 20 कितना आ चुका है 60 मीटर। तो हम नेक्स्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, नाउ x कितना आ गया 20, और आपने x क्या माना था AP, तो AP इक्वल्स टू 20 मीटर। देन PC क्या था 80 माइनस x, 80 माइनस x, और x कितना है 20, तो 80 माइनस 20, तो PC कितना आ गया बच्चों 60 मीटर।
AP आ गया, PC आ गया। फिर क्या फाइंड आउट करना था? हाइट ऑफ पोल। और पोल की हाइट या तो AB बात करूं या CD बात करूं, सेम है। तो मैं यहीं पे रख देती हूँ x की वैल्यू। x की वैल्यू रखती किसकी वैल्यू आ जाएगी? AB की। तो बस आप लिख दीजिए पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 1 में रखोगे तो AB √3 और यहाँ पे कौन है? x, और x की जगह क्या रख दोगे? ब्रैकेट में 20। तो इसे आप क्या कहोगे? AB इक्वल्स टू 20 को आगे लिख दोगे √3 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन, तो आपको प्रॉपर लिखना है। मैं यहाँ लिखने का तरीका बता देती हूँ बच्चों आपको। फाइनली आपको आंसर में कैसे लिख के आना है जब ये आ जाए। जैसे मैं बॉक्स में क्लोज कर रही हूँ, आपको भी बॉक्स में क्लोज करना है। अब देखिए AB क्या है? हाइट ऑफ पोल। तो लिखिए नाउ हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल, और पोल क्या? AB की बात कर रही हूँ मैं, AB की बात सेम ही है। और हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई? 20√3 मीटर। ये आपको फाइनली क्लोज करना है। हो गया। उसके बाद आ गई डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो लिखिए हेंस डिस्टेंस ऑफ P। किसकी डिस्टेंस? P की। फ्रॉम, पहले कौन से पोल्स के पॉइंट से ले लेते हैं इसे? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A पोल, फ्रॉम पॉइंट ऑफ A पोल। A पोल के पॉइंट से कितना? AP, और AP कितना आ गया है आपका? 20 मीटर। देन ये आपका सेकंड। सिमिलरली सेम लिखोगे डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम पॉइंट ऑफ C पोल। तो C पोल मतलब PC, और PC कितना आया है आपका? 60 मीटर। तो देन इसे फाइनली क्लोज करोगे। ये है आपके तीनों आंसर। तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 10 ओवर होता है। आज की वीडियो में यहीं तक करते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ तक कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।